जो खबर हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई इंसानियत मर चुकी है। दरअसल कहानी है मॉडल टाउन की। मॉडल टाउन के अमरजीत ने 5 एकड़ ज़मीन व अपनी कोठी बेचकर बेटी, बहन व पत्नी को करोड़ों रुपए दे दिए। जब अमरजीत के पास देने को कुछ नहीं रहा तो परिवार के लोग उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए। जब वह वृद्धाश्रम में बीमार पड़े तो आश्रम के प्रतिनिधियों ने उन्हें जन सेवा दल के अपना आशियाना में छोड़ दिया। 2 साल बाद 15 जनवरी को उनकी मौत हो जाती है। नागरिक अस्पताल के शव गृह में 4 दिन से उनका शव अंतिम संस्कार के इंतजार में रहा। बेटी, पत्नी और बहनों को उनके मौत की सूचना दी गई। उन्होंने अंतिम संस्कार में आने से ही मना कर दिया, जिसके बाद जन सेवा दल के सदस्यों ने शिवपुरी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। एक बार सुनिए जन सेवा के सदस्य चमन गुलाटी का क्या कहना है। इसका नाम सरदार अमरजीत सिंह था। ये हमारे पास लगभग 2 वर्ष से था। इससे पूर्व पहले ये वृद्ध आश्रम में था, वहाँ बीमार पड़ गया था तो ये बेड पे आ गया था। तो फिर उन्होंने जन सेवा दल अपना आशियाना में छोड़ा तो इसका हमने इलाज कराया, ठीक ठाक चल रहा था। 15 अगस्त के दिन ये बहुत खुशी से नाचा भी और इसने अपनी सारी हिस्ट्री बताई कि मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे पास ज़मीन भी थी, कोठी भी थी, सब कुछ था। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं, ऐसा उदाहरण देखने को मिला हमें। आज से 5-6 दिन पूर्व तबीयत इनकी खराब होगी, हम सिविल अस्पताल में लेकर आए तो हमने परिवार को फ़ोन किए। एक बार परिवार दिल्ली से इसे देखने जरूर आया मगर देखकर चला गया। अब उसकी मृत्यु बाद इनकी धर्मपत्नी को फ़ोन किया तो वो कहने लगी कि मैं चल नहीं सकती, आप इसका संस्कार कर दो और संस्कार करने के बाद मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र दे देना। तो इसकी बहनों को फ़ोन किया, एक यूएसए में है, एक औरंगाबाद है। तो उन्होंने कहा कि हम आ नहीं सकते, आप इसका संस्कार करा दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपने पहले भी बहुत इसकी सेवा की है। तो हमें ये देखने की इंसानियत मर चुकी है। हम देखते हैं जब तक अगर मैं इसके पास आज की डेट में पैसा होता, ज़मीन होती, जायदाद होती तो चाहे यूएसए का इससे भी दूर होते तो इसका परिवार यहाँ पहुँच जाता। आज इसके पास कुछ नहीं है तो सभी परिवार वालों ने पहले पैसे जो इसकी 8 किले, आज पता लगा मुझे कि 8 किले इसकी ज़मीन थी और मॉडल टाउन में इसकी एक कोठी थी, वो कुछ परिवार ने बांट ली, कुछ यार दोस्तों ने ले ली, जो उनका कहना है। तो मगर आज देख रहे हैं ना तो कि यार दोस्त नज़दीक है, ना परिवार का सदस्य नज़दीक है। जन सेवा दल ने पहले भी इसकी सेवा अपने परिवार की तरह की है और आज इसका संस्कार भी विधि पूर्वक करेगा और इनके फूलों को हरिद्वार ले जाकर विसर्जित करेगा। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 84 वर्षीय अमरजीत की अजीजुल्लापुर गांव में 5 से 8 एकड़ ज़मीन थी और मॉडल टाउन में एक कोठी भी थी। परिवार में पत्नी, एक बेटी और 2 बहनें थीं। अमरजीत ने अपनी ज़मीन बेचकर बेटी को पढ़ाया और उसे आत्मनिर्भर बनाया और अच्छे खानदान में उसकी शादी भी की। इसके बाद उनकी पत्नी अपनी बेटी के साथ उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में चली गई। उनकी एक बहन अमेरिका व दूसरी दिल्ली में चली गई और अमरजीत को पानीपत के एक वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया गया। 2022 में अमरजीत आश्रम में बीमार हो गए तो आश्रम के प्रतिनिधियों ने उन्हें जन सेवा दल के अपना आशियाना में छोड़ दिया और जन सेवा दल के सदस्यों ने उनका इलाज करवाया और अपने पास रखा। 5 दिन पहले अमरजीत की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उनकी मौत हो जाती है। जन सेवा दल के महासचिव चमन गुलाटी का कहना है कि एक इंसान ने पूरा जीवन परिवार के लिए कुर्बान कर दिया, ज़मीन बेचकर उन्हें करोड़ों रुपए दे दिए। अब परिवार के लोग उनके अंतिम संस्कार में भी आने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि परिवार वालों से बार बार जो है बातचीत करने की कोशिश की गई। पत्नी का तो जहां तक कहना था कि उनका दाह संस्कार करके जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसके पास से भेज दिया जाए और दोनों बेटियों ने जो है वो भी आने से मना कर दिया। सुनिए एक बार फिर से। मेरे साथ कमल गुलाटी जी हैं। हम हर दूसरे तीसरे दिन इन्हें स्नान कराते थे, कपड़े नए पहनाना, जो कुछ इन्होंने कहा कि मुझे ये खाना है हमें ला दे। बहुत अच्छी तरह खुशी से हमारे पास ज़िंदगी बिताई इन्होंने। परंतु मैं आप सभी से एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ, सबसे पहले तो अपने बुजुर्गों की सेवा करें, बुजुर्गों को घर से ना निकालें। और ऐसा अगर आप करेंगे तो कल को आने वाला समय भी आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे जैसा आप अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं। कितनी उम्र थी इनकी उम्र 84 साल थी और मॉडल टाउन में इनकी कोठी थी और अजीजुल्लापुर में इनकी ज़मीन थी। ज़मीन तो वहाँ पर करोड़ों रुपए की है। ज़मीन करोड़ों रुपए की है। इनके परिवार का कहना है कि किसी ने इनसे छीन ली है, कोई इनका कहना है कुछ परिवार ने ले ली है। अब ये तो मालिक को पता, पूरी बात का हमें इस बारे नहीं पता। बात हुई थी तो इन्होंने क्या बताया था, ज़मीन कहाँ गई, कोठिया कहाँ? इन्होंने ये कहा था कुछ ज़मीन मैंने परिवार को दे दी है और मेरी अभी ज़मीन पड़ी है। और इन्होंने ये भी कहा था हो सकता है मैं वो ज़मीन सेवा में आपको भी दे दूं।
पर ऐसा हमें नहीं लगा कि इसके पास कोई ज़मीन इस समय थी। ये ज़मीन सबको जब परिवार से पता भी किया था हमने पहले, तो कह रहे जी ज़मीन तो इसने पहले दे चुका है, अभी ये इसकी सेवा करनी है और हम लोग कर नहीं सकते, आप इसकी सेवा कीजिए। बच्चे भी हैं इसके पास? इसके पास एक बेटी है, एक इनकी धर्मपत्नी है, 2 बहनें हैं इनकी, और सब एक इनके जो भाई हैं उनके बच्चे भी हैं। सबसे मेरी बात अलग अलग हो चुकी है, सबका एक ही व्याख्या था कि आप इसका संस्कार जनसेवा दल करें। सब ने संस्कार करने से भी मना कर दिया? मना कर दिया, देखने तक भी नहीं। आज 4 दिन हो गए इसकी मृत्यु के बाद, आज पुलिस की कार्रवाई पूरी हुई है, इसकी पोस्टमार्टम में, तब आप इसका संस्कार करने जा रहे हैं। तो इस खबर को देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में इंसानियत जो है मर चुकी है। एक पिता के लिए बेटियों के पास समय नहीं है और पत्नी के पास भी अपने पति के लिए जगह नहीं है, यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र मंगवाएगा ताकि जो आगे की फॉर्मेलिटी है, बैंकों की फॉर्मेलिटी है, ज़मीन की फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरी करवाई जा सकें। तो आपका इस खबर को लेकर जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।